उसकी 19वीं और 20वीं दो आयात जो हैं खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से तिलावत करूँगा मैं। मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस को ज़रूर खोलें। लिखा है, गर्ज खुदावंद यस्सु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर इसकी बरकत हो। तशरीफ रखें। हम पिछले त्योहारों से इस बात को सीख रहे हैं कि शागिर्द के लिए ये काफी है कि वो किसकी मानद? उस्ताद की मानद बने। पीछे अगर हम जाएं, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जो कुछ कलीसिया के अंदर या कलीसिया कर रही थी, आज वो सब कुछ नहीं हो रहा। बेशक हम समझते हैं गिरजा घरों के अंदर लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, लोग चर्चेस में आते और इबादत करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो है, नतीजा जो है, वो पहले की तरह का नहीं निकलता। क्यों? इब्तदाई कलीसिया के अंदर जो कुछ यीशु मसीह ने तालीम दी, शागिर्दों ने उस तालीम को फॉलो किया, उस तालीम के मुताबिक उन्होंने काम किया और इसलिए कलीसिया बढ़ती गई। अमाल की किताब के अंदर कलीसिया बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि शागिर्दों ने ठीक उस्ताद की मानद काम करना शुरू कर दिया और उसकी वजह से कलीसिया जो है वो बढ़ने लगी। मैं आज इस बात को आपसे शेयर करना, मैं पूरा हफ्ता ये दुआ करता रहा, मैं क्या कलाम सुनाऊं, क्या पिछले 3-4 हफ्तों से इस बात को मैं बयान कर रहा हूं कि शागिर्द के लिए ये काफी है कि वो उस्ताद की मानद बने, लेकिन अब मैं क्या कलाम सुनाऊं? आज हम उस तरह से काम नहीं कर रहे जिसकी वजह से वो सब कुछ हो नहीं रहा। मैंने इस हवाले को पढ़ा, लिखा है, गर्ज खुदावंद यस्सु उनसे कलाम करने के बाद
कब? कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया, आसमान पर उठाया गया। शागिर्द कहते होंगे कि भी हुण तो यसू आसमान ते चला गया, हुण असीं की करिए, हुण वड़ जाओ कमरियां च आराम करो, जो कुछ पहला करते सा वो कुछ करिए, यसू ते चला गया आसमान ते। मगर शागिर्दों ने ऐसा नहीं किया। लिखा है कि वो आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। अब शागिर्दों ने क्या किया? शागिर्दों का काम अब आपने देखना है। आप शागिर्द हैं, बहन भाई बेटे बेटियां, आप सब जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, आप शागिर्द हैं। और मैंने इस बात को आपके सामने रखा कि शागिर्द के लिए जरूरी है, ये काफी है कि वो उस्ताद की मानद हो। शागिर्दों ने क्या किया? लिखा है फिर उन्होंने निकलकर, हाँ जी, क्या किया? फिर उन्होंने निकलकर, बाहर निकल गए, निकलकर हर जगह, हर जगह, हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा। आमीन। समझ आ रही? यीशु ते आसमान ते चला गया, खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठ गया, लेकिन शागिर्दों ने क्या किया? बाहर निकल गए और हर जगह उन्होंने मुनादी की। और क्या हुआ? खुदावंद उनके साथ काम करता रहा, उसने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। आज जिस बात को ईमानदार शागिर्द जो है वो भूल जाते हैं कि यीशु मसीह आसमान पर है और हम जमीन पर हैं, शायद वो हमारे दरमियान नहीं आएगा। यीशु मसीह ने यह कहा कि आसमान और जमीन टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। जो कुछ मैंने कहा है उसी तरह से वो सब कुछ होगा। और शागिर्दों ने इस बात को कबूल किया और उसके मुताबिक उन्होंने काम किया। और जब वो काम करने लगे तो लिखा है खुदावंद उनके साथ काम करता रहा। खुदावंद उनके साथ काम करता रहा। अगर वो मुनादी करते, खुदावंद उनके साथ था। अगर वो जहां जहां जाते, खुदावंद उनके साथ साथ वहां वहां पर जाता और अपनी कुदरत को जाहिर करता। बेशक उसने कहा था, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह है जो तुम में है। इसलिए बज़ाहिर तो शागिर्द बाहर निकले, लेकिन उनके साथ खुदावंद था जो उनके साथ रहकर काम कर रहा था। और क्या हुआ? लिखा है और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। जो मौजज़े हो रहे थे कलाम के वसीला से, कलाम को कबूल करने के सबब से, उनको खुदावंद साबित करता रहा। आज और अमाल की किताब अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि शागिर्दों ने जब निकलकर मुनादी की
हजारों की तादाद में लोग कलीसिया में शामिल होते गए और बहुत सारे मौजे होते रहे। गुनहगार अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु मसीह पर ईमान लाकर निजात पाते रहे। कलीसिया रूह से मामूर होती गई, मौजे होते रहे। लेकिन आज मैं आपको इस तरफ लाना चाहता हूं। आज क्या हालात बदल गए? क्यों नहीं? यीशु बदल गया। यीशु मसीह ने कहा, पौलुस रसूल इब्रानियों की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। अगर वो उस वक्त भी काम करता रहा, आज भी वो काम करने की कुदरत रखता है और आने वाले दिनों में भी वो अपना जलाल जाहिर करता रहेगा। लेकिन क्या है बात? यह है कि शागिर्दों ने काम करना छोड़ दिया है। शागिर्दों ने बाहर निकलना छोड़ दिया है। शागिर्दों ने मुनादी करना छोड़ दी है। शागिर्दों ने मसीह को, उसकी तालीम को फॉलो करना छोड़ दिया है। इसलिए ये सब कुछ नहीं हो रहा। इस सारे काम के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्या हुआ? क्यों हुआ? कैसे हुआ? इन सारी बातों के पीछे एक काम था जो शागिर्दों ने किया, और वो काम था ताबेदारी। क्या काम? ताबेदारी। ताबेदारी की शागिर्दों ने। आज कलीसिया के अंदर आज शागिर्द ताबेदार नहीं है, और इसलिए वो उस्ताद की मानद बन भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ताबेदारी छोड़ दी है। जब ताबेदारी खत्म हो जाती है, जब ताबेदारी खत्म हो जाती है तो फिर काम होना भी बंद हो जाते हैं। और जब जब ताबेदारी शुरू रहती है, खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता रहता है। आमीन। पुराने नामे के अंदर जो कुछ खुदा ने किया, उसके पीछे ताबेदारी का अमल है। जहां पर ताबेदारी हुई, वहां पर खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया, और जहां पर ताबेदारी नहीं हुई, वहां पर कोई काम नहीं हुआ। पुराने नामे के अंदर एक मिसाल, नुमान कोड़ी को जब मर्दे खुदा अलीशा नबी ने यह कहा कि तू जाकर दरिया यर्दन में 7 गोते मार, तो तेरा ये कोड़ जाता रहेगा। अब शिफा तो उसको मिल जानी थी, लेकिन इसके पीछे जो काम है वो ताबेदारी का है। और उसने कहा
सुने जरा क्या कहा उसने। उसने कहा, क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर बड़े दो दरिया इस्राएल की सब नदियों से बढ़कर नहीं? उसके नौकरों ने कहा, अगर ये तुझे कोई और काम करने को कहता तो तू ना करता। और उसने दरियाए यर्दन में 7 गोते मारे और लिखा कि उसका कोड़ जाता रहा और उसका जिस्म बच्चे के जिस्म की मानंद हो गया। ताबेदारी है, ताबेदारी। शागिर्द निकलकर बाहर गए और हर जगह मुनादी की और उस कलाम की कुदरत से खुदा बड़े बड़े मौजे करता रहा। उन्होंने ताबेदारी की। यीशु मसीह के पास 10 कोड़ी आए। कितने आए? सोना नहीं, 10 कोड़ी आए। और उन्होंने आकर ये कहा, ऐ यीशु, ऐ साहब, हम पर रहम कर। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि जाकर अपने तई काहिनों को दिखाओ। और कहना भी लैगो इन्हें साडे ते दुआ ते कीती नहीं, कोई हाथ ते लाया नहीं, कोई अमल ते इन्हें कीता नहीं, कोई फूक ते इन्हें मारी नहीं, ते कहना जाके काहिनां नूं विखाओ। उन्होंने ताबेदारी की। अब वो समझ गए हैं क्योंकि वो उसको इसी नाम से पुकारे, ऐ यीशु, ऐ साहब, ऐ खुदावंद, ऐ मालिक, हम पर रहम कर। और अब उसने कहा, जाओ जाके तो कायना नूं विखाओ। उन्होंने ताबेदारी की और वो उसी हालत में निकल गए। और लिखा है कि वो जाते जाते रास्ते में शिफा पा गए। ये उस ताबेदारी का सबब है। जो काम यीशु मसीह ने उनको करने को कहा उन्होंने किया और वो अपने कोड़ से शिफा पा गए। जन्म के अंधे को यीशु मसीह ने शिफा दी। यूहन्ना 9वें बाब के अंदर उसकी 6ठी और 7वीं आयत के अंदर। बैठ जाओ यार, जल्दी 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 बैठ। यूहन्ना 9वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत को, इसको समझना आपने। लिखा है, 6ठी आयत में पढ़ रहा हूं, यूहन्ना 9वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शेलोख, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है, के हौज में धो ले। भाई जिन्हें मिट्टी थुक दे नाल गुन के ओदियां अखां च पा दी, क्या उन्होंने उदों शिफा नहीं सी दे सकता? हाँ, जिन्हें ओदियां अखियां दे डेले बना दिते, क्या ओदी नजर बहाल नहीं सी कर सकता? उसे थुक दे नाल ओदियां अखां नहीं सी धो सकता?
लेकिन यहां पर ताबेदारी फिर नजर आती है। उसने कोई सवाल नहीं किया। जैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि जाकर शलोख के हौज में धो ले, लिखा बस उसने जाकर धोया और बीना। ताबेदारी, उन्हें नहीं पूछा, उन्हें नहीं कोई सवाल किया, सिंपल उसने यीशु मसीह के कहने के मुताबिक काम किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो जन्म का अंधा जो है वो देखना शुरू हो गया। लूका 5वें बाब की 5वीं आयत के अंदर एक वाक्या है। लिखा है कि पतरस और शागिर्द वहां पर मछलियां पकड़ रहे थे और यीशु मसीह उनकी कश्ती में बैठ गया और यीशु उनको तालीम देने लगा। और फिर यीशु ने कहा कि इसको जरा गहरे में ले जा। और फिर यीशु ने पतरस से कहा कि अब जाल डाल। पतरस ने की क्या? उन्होंने कहा सारी रात बड़ी मेहनत की थी है पर कोई चीज हाथ नहीं है। मगर पतरस इस बात को समझ गया जैसे ये 10 कोढ़ी समझ गए, ये जन्म का अंधा समझ गया कि कहने वाला कौन है। आमीन। पतरस ने इस बात को फौरन समझ लिया कि कहने वाला खुदावंद यीशु है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और 5वीं आयत के अंदर लिखा है, शमौन ने जवाब में कहा, लूका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ शैतान, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ न आया, मगर तेरे कहने से। क्या कहा? तेरे कहने से मैं तेरी ताबेदारी कर रहा हूं। जो तू कह रहा है, हमने तो सारी रात मेहनत की है, एक मछली हाथ नहीं आई, मगर अब तेरे कहने से जाल डालता हूं। तेरे कहने से ताबेदारी। और क्या हुआ? लिखा है ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। ना सिर्फ जाल फटने लगे, लिखा है और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया, आओ हमारी मदद करो। दूसरिया ने भी बुलाया, साढ़े जाल फट रहे ने, साढ़े को मछलियां संभाली नहीं जा रही, आओ हमारी मदद को आओ। यह सबब है ताबेदारी का। ताबेदारी जब की जाती है तो फिर काम होते हैं। ताबेदारी जब की जाती है तो फिर खुदावंद यीशु अपनी कुदरत को जाहिर करता है। उस वक्त शागिर्द निकल कर लिखा हर जगह मुनादी करने लगे ताबेदारी की, क्योंकि पीछे अगर हम पढ़ें तो वहां पर यह लिखा है
यीशु ने उनसे ये कहा कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। शागिर्दों ने यह कलाम सुन लिया और इस कलाम को अपने अंदर बिठा लिया कि यीशु मसीह ने यह कहा है, और जब हम करेंगे तो ऐसा ही होगा। जब हम बीमारों पर हाथ रखेंगे बीमार अच्छे हो जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। वो निकले, ताबेदारी की और काम होते रहे, लोग निजात पाते रहे। शागिर्दों ने ताबेदारी की। ताबेदारी के साथ अमल का होना जरूरी है। अगर मैं कहूं कि मैं ताबेदार हूं तो मैं ताबेदारी करूं ना, तो मैं ताबेदार तो नहीं हूं। स्कूल के अंदर बच्चे जब दरख्वास्त लिखते इंग्लिश में या उर्दू में, तो उर्दू में लिखते आपका ताबेदार शागिर्द, तो सारे ताबेदार तो नहीं सन। आज भी अगर हम ये कहें कि मैं ताबेदार हूं, आप ताबेदार हैं, तो हम ताबेदार नहीं है जब तक हम अमलन काम नहीं करते। ताबेदारी जो है वो अमल के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम ताबेदारी करना चाहते हैं तो अमलन काम करना पड़ेगा। ताबेदारी ईमान है जिसमें अमल है। समझ आई? ताबेदारी क्या है? ईमान है कि कहने वाला कौन है, मैं उसकी ताबेदारी करूंगा, और जब मैं अमल करूंगा तो फिर मुझे उसका रिजल्ट भी मिलेगा। निरा मैं ही कहता रहा मैं ताबेदार, मैं ताबेदार, मैं ताबेदार, तो ताबेदारी कोई भी नहीं। मैंने शायद पहले भी एक दफा बताया था, शाहीवाल में बहुत बड़ा चर्च था ARP का, और वहां पर हम गए, सेमिनार था। वो नारे बड़े मारते सन, जय यस्सू दी ते हर शय यस्सू दी। मिनट मिनट बाद कोई ना कोई आ जाए तो एक नारा मार जाए, जय यस्सू दी ते हर शय यस्सू दी। वहां पर हम HFC के सेमिनार में गए हुए थे। उस वक्त भाई रोबन भी जिंदा थे, और जब उनको देने की तालीम दी, दायकी की तालीम दी, तो वो जड़े नारे मार रहे सन, जय यस्सू दी ते हर शय यस्सू दी, उन्होंने कहा ना भाई असी यह काम नहीं करना, सिर्फ नारियां की हद तक तो ठीक है, अमलन असी कुछ भी कर नहीं सकते। उन्होंने हमें वहां से खाली वापस कर दिया। उन्होंने कहा असी तुहाडे नाल काम नहीं कर सकते। क्यों? असी यह काम नहीं कर सकते। कभी कभी हम सिर्फ नारे मार रहे होते हैं, अमल हम कुछ नहीं कर रहे होते, अमलन जीरो, सिफर। अमल ताबेदारी जो है वो अमल के साथ जुड़ी हुई है। अगर मैंने खुदावंद यीशु की ताबेदारी करनी है तो फिर अमलन उसका इजहार भी है।
जैसे मुकद्दस याकूब रसूल अपने खत के अंदर लिखते हैं कि महज सुनने वाले ना बनो बल्कि उस पर अमल भी करो। जब हम अमल करेंगे तो फिर हमारी ताबेदारी सब पर जाहिर हो जाएगी। जैसे शागिर्दों ने ताबेदारी की तो उसका रिजल्ट आज हम देखते हैं कि अमाल की किताब के अंदर लिखा है कलीसिया बढ़ती गई, लोग ईमान लाते गए, कलीसिया में शामिल होते गए। लेकिन आज जो कमी है वो है ताबेदारी की। ताबेदारी नहीं है, या तो है ही नहीं। अगर हम ताबेदारी कहते हैं तो हम अमलन उसका इजहार नहीं करते। ताबेदारी के लिए अपनी आरामदेह जिंदगी को छोड़ना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन में से निकलना पड़ता है ताबेदारी के लिए। शागिर्दों के लिए बड़ा अच्छा मौका था कि यीशु तो आसमान पर चले गए, खुदा बाप की दानी तरफ बैठ गए। हुण भाई हुण असी अपने धंधी लग जाइए, अपना कामकाज करिए जो पहला कर रहे सा। नहीं, उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं। उन्होंने उस्ताद की तालीम को याद रखा, उन्होंने उस्ताद की बातों को अपने दिल में रखा और उन बातों, उन तालीम के मुताबिक वो काम करना शुरू हुए और खुदा उनके साथ काम करता रहा, मोर्जे होते रहे। और लिखा है कलीसिया बढ़ती गई, बेदारी आती गई, लोग बहाल होते गए, लोग निजात पाते गए। लेकिन आज शागिर्द जो है वो ताबेदार नहीं है, ताबेदारी को उन्होंने छोड़ दिया है, उस्ताद की मानद बनना छोड़ दिया है, उस्ताद की तालीम के मुताबिक चलना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आज कुछ भी नहीं हो रहा, बेदारी नहीं है। इसलिए शागिर्द अपनी आरामदेह जिंदगी को छोड़कर बाहर निकले और उन्होंने हर जगह मुनादी की। ताबेदारी का मतलब यह है कि कहने वाला जो है वो खुदावंद है। जैसे जन्म केंद्र ने किया कि कहने वाला कौन है, 10 कोड़ियों ने किया कि कहने वाला कौन है, और उन्होंने ताबेदारी की। जैसे मुकद्दस पतरस रसूल ने किया, कहने वाला कौन है, ताबेदारी की। और वही ये कह रहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वो अच्छे हो जाए।